कल्पामृत के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और इस मीटिंग में शायद कुछ हमारी जो नई पार्टनर कंपनी है ओवा इंडिया, उसके साथी भी हैं, उनको भी सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का एक विषय है, वो मुझे आप सब लोगों से बात करनी थी। हमारे कुछ मेंटर एंड अबाउट साथियों को तो हमने बुलाया था हरिद्वार में 20 तारीख को जब ये इवेंट हुआ था, लेकिन आप सभी से भी मुझे ये बात करनी थी कि ये सब कैसे हमने ये सब काम किया है। तो इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे ये काम हुआ और इसकी क्या इम्पोर्टेंस कंपनी के लिए है। तो साथियों, सबसे पहले तो बहुत ही एक हम सब के लिए खुश होने की बात है कि जब से हमारा सॉफ्टवेयर ठीक हुआ है और हम एक सही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों का जो विश्वास हमारे ऊपर बन रहा है। आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि कुछ साथी जो बहुत एक अच्छा, जिनका नाम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में था और अच्छा पे आउट अच्छी कंपनियों में जो काम कर रहे थे, वो कुछ साथी हमें ज्वाइन किए। तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है कि इस तरह के साथी जब आते हैं तो हमें हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास होता है कि हम लोग ठीक रास्ते पे हैं। इसीलिए जो पुराने साथी हैं, जो काफी दिनों से, कई सालों से, 15-15 साल से जो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग हमें पसंद करते हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ठीक रास्ते पे हैं। तो इसी क्रम में ये बहुत जबरदस्त एक हमारी उपलब्धि आप कहिए कि किसी कंपनी ने कल्पामृत को सेलेक्ट किया, किसी कंपनी ने कल्पामृत के साथ जुड़ के काम करने की इच्छा जाहिर की। ये हमारे लिए एक बहुत ही एक अप्रत्याशित जैसी बात है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि हम सबको इसके लिए गर्व करना चाहिए। ओवा इंडिया के जो एमडी हैं श्री जेपी धनखड़ जी, वो कहते हैं कि कल्पामृत के साथ जुड़ना उनकी एक उपलब्धि है। वो उस चीज को ऐसा अपनी टीम में बताते हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला ये बात। साथियों, मैं भी आप सब लोगों को ये बात बताता हूँ कि जितनी उपलब्धि ओवा इंडिया की है, उतनी ही उपलब्धि हमारी भी है। हम भी किसी, चाहे ओवा थोड़े दिन, साल भर से मार्केट में है, लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग, और एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप उनके पास है, बहुत जबरदस्त टीम उनके पास है। आप जब सुनेंगे, जेपी जी को मैं इनवाइट करूंगा थोड़ी देर बाद, तो वो आप जब उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेक्स्ट लेवल के लीडर हैं। वो बहुत ही क्रांतिकारी आदमी। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं, इस तरह के जो अनुभवी लोग हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की कल्पामृत के ऊपर इतना विश्वास करते हैं और हमें सेलेक्ट करते हैं और हमारे साथ काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, इसका मतलब हम भी तो उनके टेस्ट में पास हुए, और ये हमारा भी एक अचीवमेंट। ओवा बनी थोड़े दिन हुई, वो अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों ने जब हमें सेलेक्ट किया, तो ये हमारे लिए भी उपलब्धि है। तो साथियों, सबसे पहले मैं जो ये हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने पूरी ओवा इंडिया की भी टीम के कुछ साथी थे, तो सभी ने आपस में मुलाकात की, बातचीत की। तो सभी साथियों ने एक सुर से, एक स्वर में इस बात का अनुमोदन किया, और इस बात के लिए सभी बड़े खुश हुए कि चलो
ओवा जैसी टीम हमारे पास आई, हमारे साथ काम करेगी। तो इसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे आए थे, कि उन्होंने कंपनी के इस डिसीजन में अपनी सहमति दी। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मेरे जितने भी साथी हैं वो सब लोग एक ही बात सोचते हैं कि कल्पामृत का कैसे विकास हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा साथियों, ओवा के साथ लगभग 4-5 महीने से हम लोग बात कर रहे थे। तो ओवा इंडिया के जितने भी साथी हैं, चाहे वो जुड़े हैं या तो नहीं जुड़े हैं इस मीटिंग में, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो जेपी धनखड़ जी की सोच है, जो उन्होंने जितनी इंक्वायरी और जितनी यहाँ पे छानबीन की है चीजों की, प्लान से लेके प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज से हर चीज, मेरी भी पूरी उन्होंने जानकारी ली है कि ये एक ऐसा आदमी है। और उन्होंने सब चीजों को पास किया। और उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा कि ओवा इंडिया के किसी एक भी साथी का कुछ अहित ना हो जाए इस कोलैबोरेशन में। तो मैं सभी ओवा इंडिया के साथियों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे आदमी के साथ काम कर रहे हैं और आपने एक अच्छे आदमी का चुनाव किया है। और जरूर आप उनके साथ अपने जीवन में अच्छे लक्ष्यों तक, ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र। तो साथियों, 5-6 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को लेके। यहाँ तक कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स जेपीजी लेके गए और उन्होंने एक एक प्रोडक्ट को जाके अपने लेवल पे टेस्ट किया। जो जिस चीज का कोई पेशेंट है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो उन्होंने अपने हिसाब से सभी चीजें सब लोगों को दी। बहुत अच्छे उन्होंने रिजल्ट्स लिए। तो अच्छे रिजल्ट्स लिए तो उनका विश्वास हुआ कि कंपनी, देखिए हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज यही बताएंगे मार्केट में कि हम लोग कैसे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट्स में जो रिजल्ट जब आपके सामने आते हैं, तो इसका मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम किसी से धोखा नहीं कर रहे हैं। ये इस बात का एक प्रमाण ये भी है। और जब प्लान के ऊपर बात हुई तो हमने कई दिन प्लान के ऊपर बातचीत की और पूरा लगाया। मेरा भी ये सोचना रहता है हमेशा कि हम अपनी टीम को बेस्ट दें। हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी हमारा साथी अगर बाहर जाता है मार्केट में, तो उसको ये ना सुनना पड़े कि आपकी कंपनी में ये कमी है। तो मैं हर चीज पे हम लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब देखते रहते हैं कि कहाँ पे कमी है, किस चीज पे हमें ज्यादा काम करना है। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। तो प्लान में भी लास्ट में बात यही निकल के आई कि साथियों, जितना पैसा अपने प्लान में है उतना और किसी कंपनी के प्लान में नहीं। लोग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाते हैं या तो जो भी उनका अपना है। देखिए, किसी की बुराई करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास आज जो है वो आज के हिसाब से बेस्ट है। फिर उन्होंने देखा ऋषिपैथी कॉन्सेप्ट टीम के साथ, वो लोग हमारे कैंपों में गए। हरियाणा में कुछ कैंप जैसे वहां लगते रहते हैं, जो हमारे नए साथी सुरेंद्र जी जुड़े पिछले कुछ दिनों पहले, मैंने आपका सबका इंट्रोडक्शन करवाया था। तो उन्होंने शायद पिछले 1 महीने में 5 या 6 कैंप करवा दिए। और एक तो बहुत बड़ा कैंप, 20 गाँव का कैंप उन्होंने करवाया। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के कैंप में गए थे जेपीजी और उनके टीम के 5 सदस्य। तो उन्होंने उस चीज को भी देखा और उन्होंने वो समझा कि कल्पामृत की पावर क्या है। क्योंकि आज हर घर में बीमारी है, हर घर में मरीज है। आप किसी भी घर में चले जाइए, वहां पे आपको कोई ना कोई पेशेंट जरूर मिलेगा। और वो हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। आप देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार कोई कंपनी डॉक्टर्स को लेके आई है। और आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी सेवाएं, आपको कंसल्टेंसी, आप ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, जैसे लेना चाहिए वैसे ही आपको दी जा रही है। तो ये जो सर्विस है ये और किसी कंपनी के पास नहीं है।
क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस, जितना विश्वास मुझे अपने प्रोडक्ट्स पे है, मुझे नहीं लगता कि किसी और कंपनी के एमडी को ऐसा विश्वास होगा। क्योंकि ये चीजें हम अपनी खुद की रिसर्च करते हैं, हमें उस तरह की हमारी टीम है, हमारे पास उस तरह के लोग, देश विदेश से कितने लोग अपने पास जुड़े हुए, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और हर प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा R&D की जाती है, बहुत ज्यादा उस ट्रायल्स करके तब जाके फाइनली आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होगा, ये सीधी सी बात। तो मुझे जितना विश्वास है इतना किसी को नहीं होगा, इसीलिए डॉक्टर्स को रखा। आप पेशेंट को लाओ, ठीक करेगा डॉक्टर, बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं। तो इतना जो विश्वास और इतना जो ये सिस्टम है ऋषिपैथी का, ये हम लोगों को तो मोटिवेट करता ही है, नए आदमी को भी बहुत मोटिवेट करता है कि कंपनी ने सही में बहुत कोई अच्छा सिस्टम दिया है। तो साथियों, ये सब चीजें थी। और मैं बार बार एक बात सोचता हूं और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि ये कंपनी तो परमात्मा के आशीर्वाद से बनी है, मतलब इसमें कोई व्यक्ति विशेष को हम लोग क्रेडिट नहीं दे सकते। ये बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं अंदर से ऐसा सोचता भी। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि फिर जब ये सब ऐसा है तो फिर ये ग्रोथ क्यों नहीं कर। तो साथियों, जब सॉफ्टवेयर बंद हुआ तो मेरे को एक बात समझ में आई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे पहले हम लोग जब बच्चे थे तो माँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी। तो बच्चे को क्या होता है कि बच्चे को कोई चमकती चीज दिख जाए, आग दिख जाए, तो बच्चा दौड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो अक्सर ये गांव में ऐसा ही होता है। अब तो खैर शहरों में तो एक अलग बात है, वो ऊंचे पे रख के बनाते हैं, बच्चा पहुंच नहीं पाता, लेकिन गाँव में तो बच्चा आसपास ही खेलता रहता है और माँ वहीं बैठ के खाना बनाती रहती है। तो बच्चा दौड़ता और आग पकड़ने की कोशिश करता, ये आप सबने देखा होगा कई बार। और माँ क्या करती है, वहीं बैठी है, बच्चा जैसे आग के पास पहुंचा उसको उठा के पीछे कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो पहुंचा, फिर उसको उठा के पीछे कर दिया। तो ये जो ये जो चीज है, तो माँ को ये पता है कि बच्चे ने इसमें हाथ डाला तो बच्चे के हाथ जल जाए, और बच्चे को नहीं पता कि यहाँ जाने से तेरा नुकसान होगा। तो साथियों, हम लोग उस बच्चे की तरह से लगे हुए, हम लोग बार बार भाग रहे हैं, एक टारगेट लेते हैं, अब ये टारगेट लिया, उसको अचीव किया, फिर हम थोड़ा सा बैक आ गए, फिर हमने दोबारा दौड़ लगाई, फिर उस टारगेट तक पहुंचे, फिर थोड़े बैक आ गए, समझ नहीं आया कि क्या वजह। जब सॉफ्टवेयर बंद हुआ तो तब मुझे समझ में आया कि हकीकत में तो हम लोग बड़ा काम करने के लायक ही नहीं थे। जब हम सॉफ्टवेयर को नहीं सुचारू रूप से चला सके तो हम कैसे कोई बड़ा काम करने की अपने आप से उम्मीद भी कर सकते हैं। तो बार बार भगवान हमें रोक देते कि अभी रुक बेटा, अभी तेरा टाइम नहीं है। फाइनली सॉफ्टवेयर बंद हुआ, तब समझ में आई चीजें, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इन हाउस सब किया। अब कंपनी तैयार है बड़ा स्टेप उठाने के लिए, बड़ी छलांग लगाने के लिए। तो जैसे ही हम लोग तैयार हुए, भगवान ने अच्छे लीडर्स और जेपी जी को भेज दिया कि अब तुम सब जाओ और बच्चे का काम बढ़ाओ। तो जो सबकी माँ है वो हमारा हाथ नहीं जलने देगी। मैं ये 2-3 बार पहले भी आपको ये बात बताया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मुझे अनुभव हुआ जब हमारे सॉफ्टवेयर के साथ दिक्कत हुई। तो बात यह है कि हमने कोशिश बहुत की और अच्छा ही करने की कोशिश की, लेकिन सही समय और सही तैयारी जब होती है तभी हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अब व्यवस्थाएं ऐसी बना दी हैं कि वो बड़ी कंपनियों को और बड़े अच्छे लीडर्स को हमारे पास भेज रहे हैं। आपको पता है मैं तो इस फील्ड का ज्यादा जानकार नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि किस आदमी से बात भी करनी है। अगर मैं चाहूं कि मैं बिजनेस बढ़ा दूं तो मैं ये नहीं जानता कि किस आदमी से बात करके हो सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट का हो तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन नेटवर्क के लिए मुझे कुछ उसकी नॉलेज नहीं। तो भगवान खुद ही, जैसे ही हम तैयार हुए वैसे ही उन्होंने ये व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी। तो साथियों, अब जो समय है
ये समय बड़ी उड़ान भरने का है, बड़ी तैयारी के साथ अब चलने का है। और जैसा वेद में आता है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि यो वही भूमस्तत् सुखम नाल्पे सुखमस्त। जो भूमा, भूमा का मतलब विशाल, भूमा शब्द का प्रयोग सिर्फ भगवान के लिए होता है कि उससे ज्यादा विशाल कुछ नहीं है। तो यो वही भूमास्तत् सुखम, जो विशाल है उसमें सुख है, जो बड़ा है उसमें सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बड़े के लिए सोचना है, सोच को बड़ा करना है और बड़े टारगेट्स लेके बड़े तैयारी के साथ काम करना है। और कंपनी की दृष्टि से देखूं तो भगवान ने, जैसा उपनिषदों में आता है कि शत हस्त समाहर, 100 हाथों से आप इकट्ठा कीजिए किसी भी चीज को, धन को भी आप 100 हाथों से इकट्ठा कीजिए और अच्छाइयों को भी कीजिए। वो सभी अर्थ में ये चीजें होती हैं। तो अब उन्होंने कल्पामृत के 2 हाथ कर दिए, पहले एक हाथ था, एक अपना एक टीम थी, अब दूसरी टीम आ गई। तो इसी तरह से आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अब जो समय है ये बड़े काम का समय है और बिल्कुल हम सही प्लेटफॉर्म पे और सही तैयारी के साथ हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है किसी भी साथी के लिए। आपको किसी चीज के लिए कोई, ऐसे कल्पामृत के साथी किसी चीज के लिए परेशान वैसे भी नहीं होते हैं, थोड़ी मोटी चीजें बीच में चलती हैं। लेकिन मैं ओवा इंडिया के साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके आइए और निश्चिंत होके काम कीजिए। अब ओवा इंडिया की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पे आउट से हो, चाहे डिलीवरी सिस्टम को लेके हो, सॉफ्टवेयर को लेके हो, जिस भी चीज के लिए जो समस्या हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लगभग सभी समस्याओं को हमने ठीक कर लिया है और हमारे पास अभी सिस्टम बिल्कुल रेडी है। हम मिलके काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों से वादा कि आप लोगों को किसी भी तरह की किसी समस्या का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आइए, निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए और आप बिल्कुल ये आश्वस्त रहिए कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़े लक्ष्यों तक जाने वाले हैं। तो सभी साथियों का मैं पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों ने बड़ा साथ दिया। कल्पामृत के सभी साथियों ने ओवा का जो स्वागत किया, यहाँ पे अभी सभी ने देखा होगा, ओवा के साथियों ने भी देखा। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं खुले दिल से आप लोगों के लिए। तो आप लोग आइए और अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कीजिए। और मैं जेपी जी से निवेदन करूंगा, एक बार जेपी जी हैंड राइज करें तो मैं उनको तुरंत अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं ताकि वो आके हम लोगों से बात करेंगे। तो जी जेपी सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सह परिवार हमारे इस परिवार में। अब आप हमारे इस परिवार के ही अंग हैं। आप अब हमसे भिन्न नहीं हैं और आप आ जाइए और हमारे साथियों को थोड़ा सा उद्बोधन दे दीजिए कि कैसे आपने, मैंने तो बताया ही, आप भी बताइए कि कैसे आपने हम लोगों को चुना और ये सब पूरा कैसा रहा। और आगे तो स्वर्णिम भविष्य है दोनों कंपनियों के लिए, कोई समस्या की बात नहीं। तो जेपी सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, शुक्रिया। भाई साहब आपको नमस्कार। नमस्कार सर। और मैंने आपकी पूरी स्पीच को सुना सर और दिल बाग बाग हुआ, मन कर रहा था कि आपको और सुने। तो अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर सर। और आज ये जो प्रोग्राम आपने रखा ये जरूरी था। इसके बाद हम जो भी प्रोग्राम होंगे हमारी ताकत बढ़ने वाली है जी। तो जी सर, तो अगर म्यूट कर लीजिए सर आप प्लीज। हाँ सर। आज हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लीडर्स हैं, सभी लीडर्स को मैं दिल की गहराइयों से, पूरी ओवा मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी ओवा फैमिली की तरफ से, हमारे कल्पामृत के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको मैं दिल की गहराई से नमस्कार करता हूं।
और जितने भी ओवा इंडिया के लीडर्स बैठे हुए हैं उन सबको भी पूरे मैनेजमेंट की तरफ से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये जो विलय हुआ है, इतना आसान नहीं था। ये उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से हुआ है। और आज जिनके सानिध्य में हम काम करने जा रहे हैं, एक ऐसा शख्स मिल पाना, यकीन मानना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल किया, लाखों लोगों से मैं मिला हूं, पर्सनली लीड कर रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग मेरे को आज जानते हैं फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक को या यूट्यूब के माध्यम से काफी लोग सर्च करते हैं। लेकिन आज मैं सफल मानता हूं अपने आप को। मेरी एक सफलता है कि सुदेश भाई साहब ने मुझ पर विश्वास किया, ओवा मैनेजमेंट पर विश्वास किया। तो मैं आज अपने दिल से अपने पूरे परिवार का सदस्य, बड़ा भाई मानता हूं। आप सबकी सामने हाजिर नाजर मानकर मैं सुदेश जी को अपने परिवार का बड़ा भाई मानता हूं, कंपनी से अलग। मैं इनको मुंह बोला भाई आज से मानता हूं। तो जो भी एक फैसला लेंगे, जो भी एक करेंगे, मैं आंखें बंद कर इन पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतना साफ सुथरा सच्चा इंसान नहीं देखा। ये तो बात थी सुदेश जी की। तो मैं चाहूंगा एक बार जो भी साथी हैं, जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी हालात में बैठे हैं, भाई साहब के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग जरूर हो जाए। दोस्तों, जिसने भगवान ने जिसको इज्जत बख्शी, इतना हुनर बख्शा, ये वाक्य में काबिल तारीफ है। तो अगेन भाई साहब को प्रणाम। उसके बाद में दोस्तों, ये जो विलय हुआ, ये अपने आप में एक मिसाल बनेगी। ये कल्पमरी ओवा इंडिया ने बेंचमार्क सेट कर दिया और कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल दिया। हिंदुस्तान में अब एक नया रेवोल्यूशन आएगा, एक नई क्रांति आएगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डियर फ्रेंड्स, तो मैं बहुत बताना चाहूंगा कि जब हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग ने करोड़ों लोगों को, 15 से लेकर 18 करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिया। ड्रीम सेलिंग हुई, सपने दिखाए गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो एक रास्ता लेके आए हम। उस परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में एक विचार दिया कि कंपनी खोलनी चाहिए। और दोस्तों, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट का। हमने फील्ड में काम किया 16 साल 17 साल। तो ये मैनेजमेंट, जो ये कुर्सी का एक्सपीरियंस था, ये हमें नहीं आता था। जैसे तैसे करके हमने 1 साल पूरा किया। 1 साल में 22 स्टेट में बिजनेस को पहुंचाया। 9,000 आईडी लगाई, जिसमें से 3,000 से ज्यादा आईडी एक्टिव हुई, ग्रीन हुई, और 1 करोड़ प्लस हमने टर्नओवर किया। हर बड़ी कंपनी का लीडर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई शायद कंपनी हो जिसका लीडर या बड़ा अचीवर ओवा इंडिया में ना आया हो। कमी क्या रही? कमी रही मैनेजमेंट। और एक तरह से हम दोस्त इस दलदल में फंस चुके थे। सच्चाई तो यही है। आज लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड हुई एमएलएम को लेके, लेकिन 90% से कंपनियां 95% तक फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं मना पाती। 2, 4, 5, 6, 10 महीने में बंद हो जाती हैं। उसके आशीर्वाद से हमने 1 साल पूरा किया। लेकिन अब हमें महसूस कर रहे थे कि अब इस दलदल से कैसे निकले। तो मुझे बात याद आई, वो कहानी, एक गाय और शेर की स्टोरी। एक बार क्या होता है, गाय जंगल में चारा चर रही थी, उसके पीछे शेर लग गया। गाय दौड़ी, भागी जान बचाने के लिए। जल्दबाजी में वो दलदल में फंस गई। उसके पीछे पीछे जो शेर पीछा कर रहा था स्पीड से, वो भी दलदल में फंस गया। तो गाय ने पीछे मुड़ के देखा शेर की तरफ और मुस्कुराई और बोली, अब तू मरेगा शेर, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब तू नहीं बच सकता। और गाय हंसने लगी। तो शेर ने कहा कि हंस क्या रही है? अरे दलदल में तो तू भी फंसी है, मरे तो तू भी। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, देखना तू। तो जिसकी वो गाय थी, उसका मालिक, उसने देखा कि गाय अब तक नहीं आई, तो वो ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि गाय दलदल में फंस चुकी है, पीछे शेर फंसा हुआ है। वो गया, 8-10 लोगों को लेके आया, रस्से लेके आया, बेले लेके आया, और उस गाय को निकाल लिया। गाय बाहर निकल कर बोलती है कि ये देख, जिसको बचाने वाला होता है वो मर नहीं सकता, कितना भी गहरा दलदल हो। बचाने वाला दोस्त वो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही कि हमारी जिंदगी में एक देवता पुरुष को भेज दिया, और वो है मिस्टर सुदेश जी, जिन्होंने ओवा इंडिया को बचाया।
वो है सुदेश जी, जिन्होंने ओवा इंडिया मैनेजमेंट पर विश्वास कर लिया इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद। तो ये एक तरह से देव पुरुष मैं मानूंगा। देवता के रूप में मेरे जिंदगी में 3 आदमी आए, एक रश्मि देसवाल जी, एक राजेश दहिया जी, और एक तीसरे शख्स मेरी जिंदगी में आए मिस्टर सुदेश जी, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास, अटूट विश्वास दिखाया। तो दोस्तों ये विलय अपने आप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक एमएलएम कंपनी से 2 एमएलएम कंपनी आपने बनती देखी, लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 एमएलएम कंपनी, चलती कंपनी, दोनों अपना बेंचमार्क सेट कर चुकी, दोनों अपनी सक्सेस की स्टोरी बना चुकी, और वो एक हुई हूं। आगे बढ़ना आसान नहीं है दोस्त। आज हजारों कंपनी बंद हो रही है या बंद होने के कगार पे हैं। तो मैं खुलकर बोलता हूं, 2 कंपनियां अगर एक हो जाती हैं तो उनके खर्चे, रनिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। 2 मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट हो जाता है, 2 लेबर एक जगह पे काम करती हैं तो आसान होता है। तो ये एक सुनहरा अवसर कल्पअमृत ने हमें दिया, और ये ज्वाइंट वेंचर हमारा हुआ। डियर फ्रेंड्स, अब तक जो हमने किया, चाहे वो कल्पअमृत ने किया, चाहे वो ओवा इंडिया ने किया, अब हमें कुछ बड़ा करना है। अब बड़ी तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब दोनों कंपनियों में आग धधक रही है। पैसे के लिए तड़प रहे थे लीडर्स, और 3 लाख रुपए महीने से नीचे अगर आपकी इनकम है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स, अगर कल को कोई और भी लीडर्स को देखेंगे मीटिंग को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे नहीं होते। गाड़ी का खर्चा, रनिंग एक्सपेंसेस, आपकी इनकम मिनिमम 3 लाख रुपए चाहिए पर डे का, 10,000 रुपए, तब जाकर आप शायद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, लेकिन कुछ सालों के बाद आप मकान बना पाओगे, अपना खुद का सपनों का घर बना पाओगे, गाड़ी मेंटेन कर पाओगे। 3 लाख रुपए महीना चाहिए। और वो 3 लाख कैसे आएगा? जब जान जोखेंगे दोस्त। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस स्ट्रगल के बीच, आज देखिए कितनी मारामारी है, लोग झेल रहे हैं, तड़प रहे हैं पैसे के लिए। किसी भी कंपनी में जो व्यक्ति आज काम करता है, मैं मानता हूं उसके सपने हैं, उसके सपने पूरे होने चाहिए। अरे इतनी मेहनत करता है, दिन रात भूखे पेट, प्लान पे प्लान, फील्ड में रिस्क है, बारिश, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली रास्ते में आ जाता है, तो कभी उसका मतलब चैलेंज बहुत है घर परिवार में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके सपने बहुत बड़े हैं और वो पूरे करेगी। हमें अब और गहरा विश्वास हो गया कि अब वो बहुत जल्दी पूरे होंगे। तो मैं अब जो तैयारी हम कर रहे हैं, नवंबर में जो एनिवर्सरी होगी, वो शायद डायरेक्ट सेलिंग को रुख मोड़ दे। जो हवा उस तरफ चल रही है, हवा का रुख बदल देगी अब की बार कल्पअमृत ओवा इंडिया। मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, अब तैयारी कर लीजिए आप। अब कल्पअमृत और ओवा इंडिया दोनों भाई हैं। मैं दोनों कंपनियों के लीडर्स, आज ये फर्स्ट मीटिंग है, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, दोस्तों स्नैचिंग नहीं करनी है, टीम को मिसगाइड, मिसलीड नहीं करना है, बरगलाना नहीं है। ओवा के लीडर्स को अपना छोटा भाई समझिए आप। कल्पअमृत आप बड़े हो हमसे, आप बड़े भाई हो। अगर छोटों से कोई गलती हो भी जाए, आपको माफ करना है। और मैं पूरी ओवा इंडिया को मैसेज दे रहा हूं, हमें किसी को मिसगाइड, मिसलीड नहीं करना है। ये नहीं बोलना कि अब ओवा इंडिया कल्पअमृत में आ गई तो आप हमारे साथ आ जाओ, या कल्पअमृत वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। हम सब एक हैं, टर्नओवर बढ़ेगा, एक मिसाइल काम करेंगे भाईचारे की। कल्पअमृत को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपके प्लान के बारे में हमारी टीम को नहीं पता, लोग आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे। आपके प्रोडक्ट के जो रिजल्ट रहे हैं, जो आप लोगों ने, जो पुराने लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल्पअमृत के पुराने लीडर्स, वो ओवा इंडिया के भाइयों को सपोर्ट करे, छोटा भाई समझ के, ईमानदारी से। दोस्तों ईमानदारी में जो मजा है वो बेईमानी के पैसे में नहीं आता। और जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह बदलता है, ये भी मैं आपको बताऊं, वो तीसरी भी बदल लेगा, वो चौथी भी बदल लेगा। और अब आने वाले समय में आप बड़े लीडर कैसे बनेंगे, आपकी ब्रांड इमेज कैसे बनेगी, आपकी गुडविल कब बनेगी? जब आप साफ दिल से बिजनेस करोगे, जब आप सबको मन से हेल्प करोगे कि दोस्त बताइए क्या पूछना आपने, हम आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों अब पूरी ओवा इंडिया ने जो बेंचमार्क सेट किया था, मात्र कुछ प्रोडक्टों से हमने शुरुआत की,
और 1.25 करोड़ का टर्नओवर किया। तो मैंने भाई साहब से 20 जुलाई को जो हमारा अभी एडवेंचर सेरेमनी किया, उसमें टारगेट लिया कि मैं अपनी जिंदगी का 16-17 साल का बेस्ट देने जा रहा हूं, और दिसंबर तक ओवा इंडिया टीम आपको 1 करोड़ का टर्नओवर देगी, और वो देगी। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट आज एक माध्यम से भी करने वाला हूं भाई साहब को, कि भाई साहब अपनी तैयारी बड़ी कर ले, कल पमरीत अपनी मैनेजमेंट अपना बड़ी तैयारी कर ले, स्टॉक को मेंटेन कर ले, क्योंकि अब लाइन लगने वाली है, अब गाड़ियां भर भर के प्रोडक्ट उठने वाले हैं, सोपियों की लाइन लगने वाली है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। अब प्रोडक्ट का आप ध्यान रखें, क्योंकि अब तक आप लोगों ने ओवा के बारे में सुना, लेकिन किस प्रकार से हमारी जो वर्किंग स्टाइल है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अब वो समाज देखेगा। अब वो दिन दूर नहीं है। अब तक तो वेस्टेज का उदाहरण दिया जा रहा था, आरसीएम, मोदी केयर, एमवे और बहुत सारी कंपनियों को उदाहरण दिए जा रहे थे सफल लीडर्स के। लेकिन दोस्तों कल्पमृत ओवा इंडिया अब लीडर्स क्रिएट करने वाली तीसरी कंपनी बनेगी। हिंदुस्तान में 2 कंपनियों ने लीडर्स क्रिएट किए, एमवे ने और आरसीएम ने, उसके बाद वेस्टेज ने। तो चौथी कंपनी बनने जा रही है कल्पमृत ओवा इंडिया, जो एक आम आदमी को लीडर्स बनाएगी, आम आदमी को संवारेगी, हीरा चुंबक पर्सनैलिटी बनाएगी आपको, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी लीडर बनाएगी आपको कल्पमृत। तो आज दोस्तों ऐसा नहीं है, भाई साहब ने जो विश्वास किया उस पर हम खरे उतरेंगे। तो मैं एक बार दोस्तों आपको दिखा दूं कि ओवा इंडिया एक छोटी कंपनी नहीं है। मैंने अपने 16 साल के इतिहास में इतनी बड़ी तैयारी किसी एमएलएम कंपनी की नहीं देखी। जीरो से शुरू हुए हम, जीरो से, हमारे पास कुछ नहीं था। आज एमएलएम कंपनी कौन सी है जिनके पास पहले से कुछ कंपनी मैनेजमेंट चल रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ओवा इंडिया के जो मैं बैठा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लीडर्स पहली बार ओवा इंडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं हमारा ऑफिस क्या है, हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक क्या है, हमारा वेयर हाउस, हम किस प्रकार से काम कर रहे थे, क्या स्ट्रगल हमने झेला। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद एक एक चीज लेके आए, हर चीज इन हाथों से गुजरी है। ये मंदिर बनाया हमने ओवा इंडिया का, मंदिर, ये कोई कंपनी नहीं थी ओवा इंडिया, इसको एक मंदिर बनाया। और हिंदुस्तान के हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से ओवा इंडिया के लीडर्स आए, हेल्प की उन्होंने हमारी ओवा इंडिया खड़ी करने में। इस ओवा इंडिया के हर चीज में पब्लिक का पैसा लगा, पब्लिक ने हमें मदद की। कोई गोत्र, कोई क्षेत्र, कोई जाति धर्म नहीं देखा हमने, एक साथ। तो ओवा इंडिया जो मंदिर है, एक तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे साथी हैं, ऐसा नहीं है कि 4 कुर्सी एक टेबल से हम बैठे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑफिस है दोस्तों। कितनी कंपनियों में तिरंगा होगा, आप गौर करें, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तिरंगे को अपने सिर पर रखे वो कितनी कंपनी होंगी। और ये देखिए आप, ये आपका ऑफिस है। अब मैं ले चलता हूं आपको बाहर। ये आपका वेटिंग, इसको बोल सकते रेस्ट रूम। इधर वॉशरूम हो गया आपका। ये आपका किचन, यहीं पे खाना बनता है, जो मेहमान आते हैं उनके उनके लिए भी और हमारे लिए भी, जो साथ यहाँ पे रहते हैं। किचन है हमारा। ये वेयर हाउस, ये देखिए दोस्तों, शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन 1 साल में हमने बहुत बड़ा काम किया। ये बिल्कुल मेन रोड पे है, रोहतक से दिल्ली मेन रोड पे है। ये आपका वेयर हाउस है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्पैच होते हैं। ये डिस्पैच का ऑफिस है। ये पूरी एक लाइन पैकिंग वैकिंग के लिए गत्ते, पीछे टॉयलेट वॉशरूम वगैरह हैं। ये वेटिंग रूम है हमारा। ये देखिए आप, ये हमने एमएलएम कांड, ऐसे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए।
ये हमारे थॉट्स ओवा इंडिया किस चीज को लेके चली। एमएलएम कांड, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग हमने जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज की। तो लोगों ने पूछा कि क्या है एमएलएम कांड, तो मैंने उनको बताया, ये देख सकते हैं आप, एमएलएम में हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाना है एमएलएम कांड, कंपनियों द्वारा हो रही लूट को सामने लाना है एमएलएम कांड, सभी कंपनियों के प्लान को खोलकर दिखाना है एमएलएम कांड, डिस्ट्रीब्यूशन की सही जानकारी देना आपको देना है एमएलएम कांड, आपकी लीडरशिप को बढ़ाना है एमएलएम कांड, मोटिवेशन नहीं कैलकुलेशन है एमएलएम कांड, इमोशन नहीं नॉलेज देना है एमएलएम कांड, लॉर्ड रोसेल लीडर बनाएगी एमएलएम कांड, आपके सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी एमएलएम कांड, भविष्य में ही नहीं वर्तमान में भी इनकम दिलाएगी एमएलएम कांड, और खोए हुए स्वाभिमान को वापस दिलाना है एमएलएम कांड, ओवा इंडिया का मिशन और विजन क्या है बताएगी एमएलएम कांड। इस प्रकार के इवेंट्स, अलग हटके थॉट्स हम लेके आए, और ये आप देख सकते हैं हमने जिया है ओवा इंडिया को, एक एक चीज, लोगो, ये देखिए आपका बिजनेस एजुकेशन सिस्टम हमने डेवलप किया, और ये मेन रोड तक, यहाँ पर गेट है, ये रोड तक हमारा पार्क है जहां पर हमने इवेंट किया, ये आप देख सकते हैं। ये कंपनी के हाउस फंड अचीवर हमने जो सेलिब्रेशन किया 10 अप्रैल को, ये कंपनी के कार फंड अचीवर्स और ये सब बाइक फंड अचीवर, एक साल में ये अचीवमेंट रही। और ये आपका स्टॉक दोस्तों, एक दो पेटी सामान रखकर कंपनियां खोल लेते हैं लोग, 2 पेटियों में सामान रखकर। ये देखिए आप, 4.5 करोड़ का प्रोडक्ट आज ये सेल का है हमारे पास, 70 लाख की बिलिंग, परचेस इनवाइस का प्रोडक्ट, इतनी बड़ी तैयारी किसने की? आज इतनी कंपनी मार्केट में है, पूछो एक बार स्टॉक कितना स्टॉक है उन लोगों के पास। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पूरा स्टॉक, इतनी बड़ी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2 डिब्बे रखे, छोटी मोटी कंपनी। हाँ, कंपनी शुरुआत जरूर थी, लेकिन कंपनी छोटी नहीं है ओवा इंडिया, हमारा विचार छोटा नहीं है। ये देखिए आप, ओवा इंडिया के ऑफिस को हमने एक मंदिर समझा, मंदिर की तरह इसको पूजा है, आगे बढ़े हैं। ये 15 अगस्त 2021 को हमारी लॉन्चिंग हुई थी। ये देखिए आप, अब आपको ले चलते हैं शोरूम और दिखा देते हैं अभी आपको हम अपना। ये देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने ऑफिस शोरूम बना रखा है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट थे हमारे पास, ये मैनेजर का रूम है। तो हर चीज थी, ये मैं इसलिए दिखा रहा था आपको कि ऐसा नहीं था कि 2 प्रोडक्ट लेके कंपनी शुरू हुई हो। एक मिनट, ये हैं यहाँ पे खाना बनाते हैं ओम प्रकाश जी। दोस्तों, ओम प्रकाश जी को मैं बता दूं आपको, आओ ओम प्रकाश जी एक बार। ओम प्रकाश जी के बारे में बताऊं, ये बंदा खाना बनाता है, और ये हमारे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ओवा इंडिया के पास आया। जब ये आया था तो इसकी सैलरी दोस्तों 7,000 थी, 7,000 से हमने इसको रखा। ओम प्रकाश, थोड़ा आप समझ पाओगे, मैं इसलिए आपकी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ पाओगे हमारे विचारों को। ये हमारे यहाँ पे मोती है, हमारा टॉमी है, ये दूध पीता है दोस्तों, इसको भी दूध डालते हैं हम, अपने कुत्ते को भी दूध डालते हैं। इसकी सेवा में भी कमी ना रहे, उस परमात्मा ने दिया तो उसमें सबका सहयोग है, सबको मिलना चाहिए। ओम प्रकाश, इधर आओ जल्दी, आ जाओ, मुंह धोने की जरूरत नहीं, जल्दी आ। हाँ भाई, नहीं बोलने के बाद क्या रह गया?
हाँ आओ। दोस्तों ये बंदा ओम प्रकाश, इसका साथ, इसके बड़े भाई हैं रविशंकर माली। आप जब आए तो कितनी सैलरी थी आपकी? 7,000 7,000। उसके बाद आपकी कितनी हुई? 8, फिर 9, फिर 10, आज कितनी है? 10,000। आज इनकी सैलरी 10,000 है। और जो हम खाते हैं वही खाता है, छोटे भाई की तरह रखते हैं। मुझे आज तक ये नहीं पता कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता, लेकिन अपना भाई माना, और ये भी अपनी कंपनी को मानता है। दूसरी कंपनियों में सैलरी घटाई जाती है। ऐसे ही राकेश जी हैं, थैंक यू, ऐसे ही राकेश जी हैं। राकेश जी हमारे डिस्पैच करते हैं। दोस्तों आज पूरी मैनेजमेंट एक परिवार हमने बनाया, उसमें समय लगता है। तो आप लोग जो अभी जुड़े हमारे साथ, दोस्तों मेरा एक ही मिशन है, धीरे नहीं अर्जेंसी है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है। दरवाजा बड़ी कामयाबी हासिल करनी है। हम 10, 20, 15, 25 साल के लिए नहीं है। इंजॉय कब करोगे? तो इस दिसंबर तक स्पीड करिए। अब की बार जो एनिवर्सरी हो, हम कोशिश करें कि हिंदुस्तान देखे उस एनिवर्सरी को। और कल्पमृत का नारा है 2023 हमारा है। अब की बार 2023 में अपना 100% हम देने जा रहे हैं। तो जो भी साथी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े, जो भाई साहब को मैंने बताया, ये देखिए आप, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ने हमें जोड़ा, आपकी थ्योरी ने हमें जोड़ा, आपकी नीयत ने हमें जोड़ा। ये इसके अंदर क्रिकोमीन डाल के पीता हूं मैं, क्या गजब के रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, लगातार। दोस्तों दो चीजें हैं आज एमएलएम के अंदर जरूरी, एमएलएम को चलाने के लिए, नियत और काबिलियत। किसी कंपनी में तो नियत है तो काबिलियत नहीं है, और किसी कंपनी में काबिलियत है पर उनकी देने की नियत नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी बड़ी कंपनी चल रही हैं दोस्तों, उनकी नियत नहीं है पैसा देने की, हाँ काबिलियत उनमें है पब्लिक को इकट्ठा करने की, भीड़ को इकट्ठा करने की। आप देख लीजिए, चाहे AWPL को, चाहे वेस्टिज को, RCM को, मोदी केयर को, ओके लैब के एपीएल इंडिया को, अगर इनकी नियत होती तो क्या जरूरत थी हमें आने की? हमारे साथ जुड़ता कौन? आज हिंदुस्तान में फिर ये पैसा दे चुके होते, लोगों को सफल कर चुके होते। लेकिन आज भी एक वेस्टिज का लीडर कंपनी बदल रहा है, RCM की बड़ी लीडरशिप कंपनियां बदल रही है। ओके लैब केयर छोड़ के लोग एपीएल इंडिया में जा रहे हैं, वेस्टिज छोड़ के RCM में आ रहे हैं, RCM छोड़ के वेस्टिज में जा रहे हैं, मोदी केयर के MBA में जा रहे हैं, MBA के RCM में आ रहे हैं। इधर से उधर 4,000 कंपनियों में रेल बनी फिर रही है। कोई नहीं करना चाहता डायरेक्ट सेलिंग, कारण 99% लोगों को फेलियर कर दिया डायरेक्ट सेलिंग ने। लेकिन दोस्तों एक मिशन, एक विजन लेके चले, वो परमात्मा रास्ता आगे से आगे देता है, और वो दे दिया। हम अधूरे थे। भाई साहब ने बोला कि मेरा एक हाथ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हमारा भी एक हाथ था, बस हमारे पास नियत थी, पैसा नहीं था। तो भाई साहब ने जैसे बोला कि अब उनके दोनों हाथ पूरे हो गए, इसको सिद्ध कर देंगे कि भाई साहब जो आपने बोला कि दोनों हाथ हो गए, तो दोनों हाथ वो काम करेंगे। अब कल्पमृत और रोवा इंडिया, आपको गर्व होगा, पछतावा नहीं होगा। दोस्तों ये मैं प्रोडक्ट लेके आया आपके कल्पमृत के, ऐसा नहीं है कि एक दिन रिजल्ट टाइप हो गया, बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब। ये देखिए आपके प्रोडक्ट, हर चीज, कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं की, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। थायरोक्यूरा, ये देखिए आप, लगभग खाली कर दिया मैंने, खा खा के लगभग खाली कर दी डिब्बी आपकी इस्तेमाल करके, तब विश्वास हुआ है। ऐसे एक दिन में विश्वास नहीं होता। उसके बाद में ये आपका क्रिकोमीन, ये आपका रेक्साना, खाली कर दिया भाई साहब, इस्तेमाल किया हमने घर में, मेरी वाइफ के रिजल्ट आए। EMR, ये देखिए खाली कर दिया भाई साहब पी के हमने। ऑनियन भरिंगा हेयर ऑयल, खाली कर दिया भाई साहब पी के। कप सिरप, कल्पाविटी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, अंदर से आवाज आई कि इसी कंपनी के साथ मिलना चाहिए हमें, अंदर से आवाज आई। और ये दो चीजों का मिलन है अब जो होगा, ट्रेडिशनल प्लस डायरेक्ट सेलिंग। अब लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा, ट्रेडिशनल भी है कल्पमृत के पास, ऋषिपैथी लीजिए ना आप, करो ट्रेडिशनल काम, कमाओ पैसे, लोगों का इलाज करो,
दोस्तों आज समाज के अंदर दो बड़ी समस्याएं हैं हिंदुस्तान में। पहली समस्या बीमारी, दूसरी समस्या बेरोजगारी। और दोस्तों बेरोजगारी की वजह से भी बीमारियां हैं और बीमारी की वजह से भी बेरोजगारी होती है। अगर आपने लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर दिया, वो रोजगार पे जा पाएगा। एक बीमार आदमी क्या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल पाएगा? एक बीमार आदमी क्या 12 घंटे गेट के ऊपर खड़ा हो पाएगा? एक बीमार आदमी क्या गाड़ी ड्राइव कर सकता है? एक बीमार आदमी क्या बोल सकता है? एक बीमार आदमी क्या टीचर पढ़ा सकता है? नो। तो वो धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएगा। और एक बेरोजगार आदमी अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगा। दोनों का इलाज है कल्पामृत। दोनों का इलाज, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप लोग दूसरों का स्वास्थ्य ठीक करके इस ऋषिपैथी के द्वारा, ऋषिपैथी लीजिए आप, 5-10 हजार 15 हजार का प्रोडक्ट मंगाइए, उसको सेल कीजिए एमआरपी पे। अरे देने वाला आपको, ये देखिए आप थायरोक्योर क्या रिजल्ट है, 300 रुपए भी दे देगा। डीपी 270 260 होगा। तो आप एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल कीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, आपको नहीं पता आपके हाथ में क्या पावर है, आ गई। अब इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी शक्ति कल्पामृत के रूप में हिंदुस्तान में आज आ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी को मिल जाए, उसका इतना बड़ा बवंडर बनाते हैं, उस एक प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। एक प्रोडक्ट को, रेनोटस एक प्रोडक्ट, इंडस विवा एक प्रोडक्ट, ओके लाइफ केयर एक प्रोडक्ट, हैप्पी हेल्थ इंडिया एक प्रोडक्ट। कोई असाई बेरी जूस लेके घूम रहा है, आर्सन के पास राइस ब्रान तेल चाय की पत्ती 2 प्रोडक्ट, वेस्टिज के पास कुछ होगा 1 आधा प्रोडक्ट। लेकिन हमारे पास तो 100 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं। 100 कंपनी है हमारे पास, 100 कंपनियों का मिश्रण है कल्पामृत। एक प्रोडक्ट था हमारे पास, ये वेदांता आई केयर, सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट से 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया 1 साल में। छोटी सी टीम खड़ी करके, नई टीम बनाकर 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया एक प्रोडक्ट से। और अब हमारे पास ये 150 प्रोडक्ट, इतने शानदार, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड, आग लगने वाली है मार्केट के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर। कुछ कई लोगों को नहीं पता होता कि मेरे पास क्या है, झोरी को पहचान होती है। और दोस्तों आप सब अब खुलकर काम करो मार्केट के अंदर, बिट जाओ किसी के साथ प्लान को लेके, बिट जाओ प्रोडक्टों को लेके, रिजल्ट को लेके, लीडरशिप को लेके, और एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है कल्पामृत। इतिहास याद रखेगा दोस्तों। जरूरत है अब अपना 100% देने के लिए, अब हमें अपना 100% देना पड़ेगा। दोस्तों आपका काम चल जाएगा 1 लाख में, 2 लाख में, लेकिन कंपनी का काम चलेगा क्या 1 करोड़ में टर्नओवर पे? नो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस सीट पर पिछले 1 साल से बैठे हैं तो एक्सपीरियंस है। कंपनी को कम से कम भी 5 करोड़ का टर्नओवर चाहिएगा। और जब कंपनी बड़ी होगी तो आपका भविष्य सेफ है। और अगर कंपनी लॉस में चलेगी तो हमारा और आपका भविष्य कब तक चलेगा दोस्त? अरे 10,000 करोड़ का टारगेट है। भाई साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, 10,000 करोड़। भाई साहब ने बोला था कि धनखड़ साहब दाल रोटी चल रही थी, लेकिन एक टारगेट है। मैंने कहा बताइए, कि रामदेव से आगे निकलना है। भाई साहब उस दिन ये बात यहां लगी, अरे यही ड्रीम तो हमारा था, दुनिया में नंबर 1 बनना, और यही ड्रीम भाई साहब का है। कितनी बड़ी सोच। अरे भाई साहब जितने शांत और स्वभाव शालीन दिखते हैं ना सुदेश जी, ये समुद्र की तरह हैं। ऊपर से शालीन और शांत हैं दोस्तों, नीचे तो तूफान खड़ा है, अंदर तूफान। समझ जाइए आप, इनके अंदर तूफान है, ये शांत है समुद्र की तरह। क्या काबिलियत है इनके अंदर, गजब की काबिलियत। और दुनिया के अंदर एक इतना गजब के प्रोडक्ट लेके आए, एक एक प्रोडक्ट अमृत। मैंने देखा लोगों का पैर गल चुका था, डॉक्टर ने बोला काटना पड़ेगा। एक साथी आए हुए थे बंगाल से, आपके दीपक जी, उन्होंने मेरे को वीडियो फोटो दिखाए। पैर काटना पड़ेगा, अंदर तक पट्टी डालनी पड़ती थी, उसकी हड्डियों में अंदर तक पट्टी डालनी पड़ती थी। वो बंदा ठीक हो गया। पता नहीं कौन सी बीमारी बोलते उसको, भंगेरा भंगेरा कुछ बोलते हैं। स्किन खराब हो गई थी, उनको तड़प रहे थे, जो मौत मांग रहे थे, उनको ठीक कर दिया आपके प्रोडक्टों ने। भाई साहब जो बाबूजी हैं, सुदेश जी के पिताजी, हम सब के पिताजी के समान है। भाई साहब 75 साल की उम्र में सिर पर दोबारा बाल आ गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इतना गजब का तेल है हमारे पास, हर प्रोडक्ट। अब कोई कमी नहीं है भाई, जिसको नहीं करना एक्सक्यूज बहुत हैं।
लेकिन करने वाले के लिए अब कारण बहुत पैदा हो गए। दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज, रेट, क्वालिटी, फील, लुक, लीडरशिप और एक बड़ा विजनरी मैनेजमेंट। तो जैसे भी सुदेशी बोलेंगे, मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए, मेरे को 20-25 मिनट बोला था भाई साहब ने, तो मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं। अब मजा आएगा। अब तक मैं वो कर रहा था जो मुझे नहीं आता, मैनेजमेंट करना, सॉफ्टवेयर संभालना, प्रोडक्ट की रिसर्च और R&D करना, प्रोडक्टों के बारे में करना मुझे नहीं आता। हमें एक काम आता है, भीड़ इकट्ठी करनी आती है, लीडर्स को खड़ा करना आता है, लीडरशिप क्रिएट करनी आती है, फील्ड करना आता है, दूसरों की हेल्प करनी आती है, टीम बनानी आती है। अब वो करेंगे खुल के और अब आएगा मजा। ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर से हजारों टन वजन उतार लिया हो भाई साहब ने, हजारों टन वजन। पिछले 1 साल से चैन की नींद नहीं सोए और अगले 1 साल नहीं सोने वाले हैं। लेकिन पिछले 1 साल की जागने में और अगले 1 साल जागने में भी अंतर होगा। अब तक थकावट थी, हरारत थी, मानसिक पीड़ा थी। मेरे साथ जो साथी जुड़े उनका क्या होगा? उन लोगों की चिंताएं थी। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके, मिसेज रश्मि देसवाल जी, मिस्टर राजेश दहिया जी ने जो पैसा लगाया, मैं कैसे इनका जो है ना कर्जा उतार पाऊंगा, मैं कैसे इनको प्लस में लेके जाऊंगा, ये बगैर बताए मेरे को मानसिक पीड़ा थी। विश्वास की कोई कीमत नहीं होती। तो मुझे पीड़ा थी मेरे दोस्त, मेरे भाइयों की, जिन लोगों ने ओवा इंडिया पर विश्वास किया, जेपी धनखड़ पर विश्वास कर ओवा इंडिया में आए, लेकिन उनके पे आउट बड़े नहीं हो रहे थे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। बार बार फोन करके बोलना पड़ता था, सर पे आउट नहीं आया, सर पे आउट नहीं आया। हमारी नीयत में खोट नहीं था, हमारे मैनेजमेंट में थोड़ी कमजोरी जरूर थी। तो अब हमें मिल गए हैं भाई साहब का साथ और उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद। मैं एक बात बोलूंगा दोस्तों, अब कल्पअमृत में प्रोडक्ट शॉर्ट होने वाले हैं। अपना ऑर्डर लगाना शुरू कर दीजिए, अभी से अपनी एनिवर्सरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको डायमंड बनना है, क्राउन अचीवर बनना है, जो भी आपको गोल्ड बनना है, जो भी आपको बनना है, अपना टारगेट लिख लें। बगैर टारगेट लिखे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो कल्पअमृत और ओवा इंडिया के लीडर्स आज से ही अपना ड्रीम लिख लें। मैंने लिख लिए अपने 3 टारगेट अपनी जिंदगी के, गाड़ी में लगा दिया शीशे पे, घर पे लगा दिया ड्रेसिंग शीशे पे, और यहाँ ऑफिस में रख दिया, अपनी डायरी में लिख लिया। जो भी साथी मेरा टारगेट देखना चाहे देख सकते हैं। आपका बड़ा टारगेट, आपका गोल आपको आग देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अपना टारगेट क्रिस्टल और क्लियर लिख ले। दिसंबर तक, नवंबर की जो एनिवर्सरी होगी उसमें आपको कौन सी पिन पर जाना है, कौन से लेवल पे आप जाओगे। और दोस्तों ये डन है कि अब अगले 4 महीने में मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा, हमारे कल्पअमृत के मैनेजमेंट को, कि अब प्रोडक्टों का फोकस करें, प्रोडक्ट नहीं टूटने चाहिए। क्योंकि अब हमें शॉपी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो शॉपी आप भी लीजिए, अपनी टीम में भी दिलवाइए। आप फील्ड में जा रहे हो, लीडर्स जोड़ रहे हो, प्रोडक्ट नहीं है आपके आसपास, दूर लेने जाना पड़ता है, शॉपी दिलवाओ ना दोस्तों। तो शॉपी पे फोकस करें। तो आज यहीं तक, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय कल्पअमृत। थैंक यू सुदेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं साथियों, मैंने बताया था ना कि बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है। तो आपने सुना जेपी जी को, बिल्कुल क्लियर इनके विचार है, बिल्कुल क्लियर इनका फोकस है। और हम सब लोगों को भी अपने आप को बस सब तैयार करना है, बस यही बात। और मैं तो जो भी यहाँ पे आते हैं उनको भगवान का आशीर्वाद मान के ही स्वीकार करता हूँ। जेपी जी को भी मैंने भगवान का आशीर्वाद ही माना, क्योंकि अब भगवान की ही व्यवस्था है। उन्होंने हम दोनों को मिलाया, दोनों कंपनियां एक हुई, और अब साथियों बड़ा काम करेंगे, बड़े अचीवमेंट्स की तरफ आप लोग बस तैयारी कर लीजिए। और मैं कल्पअमृत के साथियों से कहना चाहूंगा कि जो ओवा का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो कोई साथी किसी साथी को इधर से उधर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि नहीं तो वो स्ट्रक्चर बी ग्रुप के साथ वापस वहीं पे चला जाएगा जहां से आया, क्योंकि वो स्ट्रक्चर सेम आने वाला है। तो उसमें इस तरह से कोई भी साथी ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अपना वो सिस्टम वहां पे भी लागू है,
3 महीने तक अगर आईडी ने अपनी सेल परचेज नहीं की है तो आप उसको वो रिजाइन करें वहां से, तो हम केवाईसी हटा सकते हैं। लेकिन जिनकी केवाईसी अभी है, ओआ में लगी हुई है या कल्पामृत में लगी है, तो दोनों साथी ये सुने कि वो चीज अभी होगी नहीं। अगर किसी ने बाई चांस ऐसा कुछ किया भी, तो बी ग्रुप के साथ आपकी पूरी मेहनत दूसरी साइड में चली जाएगी। तो इसलिए कोई इस तरह का नहीं करेंगे। सभी साथी सब अच्छे हैं और सभी सुलझे हुए लोग हमारे साथ हैं। आप सब लोगों ने जिस हिसाब से कंपनी का साथ दिया है, तो उससे ये स्पष्ट है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जैसे आएगा तो इधर से उधर कुछ होने की संभावना है नहीं, इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करें। और ओवा अपना ही भाई है, अपना ही साथी है, तो उसके साथ हम क्यों कोई गलत काम करेंगे, या ओवा वाले भी क्यों किसी के साथ कोई गलत काम करेंगे, तो ये नहीं करेंगे। और एथिक्स से साथियों अगर आप हटे ना, तो पक्का आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये बार बार मैं कहता हूं कि ये एथिकल बिजनेस है। ये बहुत ही, आप समझिए कि दिव्य व्यापार में इसको बताता हूं कि जहां पे हर आदमी दूसरे के लिए काम करे, ऐसा एक बहुत ही डिवाइन सिस्टम है। तो इसमें अगर हम लोग चालाकी करेंगे या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो गारंटी से हम नुकसान में जाएंगे और हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, हमारी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए कोई साथी ऐसा नहीं करेगा। और बाकी सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जेपी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम हमारे लीडर्स जो कल्पामृत में पहले से हैं, उनको भी काफी प्रेरणा मिली आपके ऐसे उद्बोधन से। तो सभी साथियों का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोनों कंपनियां मिलके कुछ बड़ा करेंगी, इतिहास लिखा जाएगा, उसमें आपका भी नाम होना चाहिए। आप लोग उसकी तैयारी कीजिए और सभी को धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।